जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी मापन, है ना। जिसका आपके अगर देखें तो विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में जो है आपको विज्ञान और मापन चैप्टर के नाम से आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 है। इसका आंकिक प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। हालांकि देखें तो आपको आपके बुक में जो है टोटल 6 प्रश्न दे रखा है। इन 6 प्रश्न को हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन इसमें है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है। बट समझ में तो आता है कह सकते हैं कि, लेकिन उन्हें वो जो है याद नहीं रह पाता है सही से। तो इस वीडियो में आपको जो है अंकित प्रश्न बताया जाएगा, पहले उसका नियम बताया जाएगा कि उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अंकित प्रश्न उत्तर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इस वीडियो में, यानी इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट। तो यहां लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग इस चैप्टर का अंकित प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा कि केल्विन जो होता है, केल्विन क्या है? तो केल्विन और एक होता है कैलोरी। क्या होता है? केल्विन होता है, एक सेल्सियस होता है, एक होता है कैलोरी। तो केल्विन को जो है किससे डिनोट करते हैं? के से। केल्विन को के से। और कैलोरी को जो है किससे डिनोट करते हैं? तो कैलोरी को CAL से। ठीक है। लेकिन जो कैल्सियस बोलते हैं, सेल्सियस जो होता है, क्या होता है? सेल्सियस, है ना। जो सेल्सियस होता है इसको हम लोग जो है C से डिनोट किया जाता है। किससे? C से। सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं, जबकि कैलोरी को जो है किससे? CAL से डिनोट करते हैं। और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? तो केल्विन को हो गया स्केल से। देखिए आप इसी तरह से ये सब क्वेश्चन आपको काफी सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका है। हालांकि आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे अपने आप। ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये केल्विन और सेल्सियस जो है ये दोनों का जो काम होता है वो किसमें होता है? तापमान को मापने में दोनों यूज होता है, तापमान को मापने में, है ना। अब केल्विन और सेल्सियस, अब अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये काम आएगा आपको आगे लाके। ठीक। अगला देखते हैं आप। अगला क्या देखेंगे? तो 1 फुट बराबर कितना होता है? 1 फुट बराबर 12 इंच। कितना होता है? 12 इंच। और 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर अगर देखते हैं, अब देखिए जब ये मान लीजिए तापमान दिया है कहीं पे आपको, कहीं पे अगर आपको तापमान कुछ दे रखा है, एक सूत्र आपको याद रखना है। जब सेल्सियस में कोई तापमान दिया हो और उसको कैलोरी में चेंज करने कहा गया है तो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना। जब तापमान सेल्सियस में दिया हो और कैलोरी में चेंज करने बोला गया है तो क्या करेंगे? तो यहां पे लिखते हैं जरा सा, क्या लिखेंगे? तापमान कैलोरी में बदलें। तापमान अगर कैलोरी में बदलना है, यानी सेल्सियस से तापमान कैलोरी में बदलना है तो क्या करें? तो जब हम लोग सेल्सियस से तापमान को कैलोरी में बदलेंगे तो सिंपल सा तरीका आपको क्या अपनाना है, क्या करना है? तो जो आपका दिया गया तापमान है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? दिए गए ताप, और उसमें क्या करना है? देखिए कैलोरी में बदलना है ना, तो कैलोरी में यानी कि कैलोरी क्या होता है? अधिक होता है, और सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। तो कैलोरी अधिक होता है मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दिए गए ताप में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना? 273, है ना। तो सेल्सियस से जब तापमान कैलोरी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब सेल्सियस से तापमान को कैलोरी में बदलेंगे तो तापमान क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे 273, और जब उसमें 273 जोड़ देंगे तो तापमान किसी क्या हो जाएगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये अगला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, लेकिन ठीक इसका अपोजिट बात करें। जब तापमान केल्विन में दिया हो, केल्विन से तापमान जो है, केल्विन से तापमान सेल्सियस में बदलें तो क्या करें? केल्विन से तापमान जब सेल्सियस में बदलें तो क्या करें? तो दिए गए ताप और उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या? तो देखिए सेल्सियस होता है कम, और कम यानी इसकी तुलना में ये कम होता है। तो जब ये कम होता है तो कम का मतलब क्या हो गया? घटाना है। तो कितना घटाना है? 273 घटा देंगे उसमें, और जब 273 घटाएंगे तो किसमें हो जाएगा? तो वो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो सेल्सियस में वो चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया जी। अब देखते हैं, एक है आपका घनत्व। क्या देखेंगे? घनत्व को P से डिनोट किया जाता है, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा द्रव्यमान यानी कि m, और बटा होता है आयतन, है ना। तो m बटा v, यानी P बराबर हो गया m बटा v। तो इतना चीज जो है हमने क्या कर लिया? न्यूमेरिकल बनाने से पहले इतना चीजों को हमने कवर कर लिया। ठीक है। तो इसका आप एक जो है चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि आपको समझना है, अभी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी कलम लेके बैठना है, पहले समझिए आप इसको। ठीक है।
इतना आपने कवर कर लिया, देख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा सा ध्यान से क्वेश्चन को, इसी पर बनाते हैं भाई। देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। क्या है, तापमान को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें, यानी सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करना है, सेल्सियस में। यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, केल्विन में दिया है, और बदलना किस में है, सेल्सियस में। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का ए नंबर, क्या है, ए नंबर दिया है 300 के, है ना। इसको क्या करेंगे, तो सेल्सियस में चेंज करना है 300 के को, तो सेल्सियस यानी कि सी में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, इतना हम लोग जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 300 के है, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 के को क्या सेल्सियस में चेंज करना है ना, तो सेल्सियस में चेंज करने का सिंपल सा फंडा क्या है, उसमें यानी सेल्सियस यानी कम होता है इसका मान, तो इसमें घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तो जो दिया गया तापमान है, यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे जब सेल्सियस में, तो सूत्र क्या होता है, सेल्सियस में चेंज करने के लिए तापमान जो दिया गया उसमें 273 घटा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। तो जो दिया गया तापमान है कितना दे रखा है, 300, और उसमें घटाएंगे कितना, 273, और जब घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो हमें सेल्सियस में प्राप्त होगा, और सेल्सियस को डिग्री में लिखते हैं उतना, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राप्त हो गया कितना, 300 में 273 घट गया, कितना हो गया, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, और इधर हो गया कितना, यहाँ पे इधर कितना बच गया भाई, 9 में से 7 गया 2, है ना। अब यहाँ पे 2 में 2 गया 0, तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन से आप और अच्छा से समझ जाएंगे। दूसरा है 573 केल्विन, 573 केल्विन, है ना। क्या है, 573 केल्विन। तो 573 केल्विन को किससे, सेल्सियस में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉरी, देखिए क्या है, 573 केल्विन बराबर। अब देखिए जब हम लोग यानी केल्विन में बदलना है ना भाई, कि सेल्सियस में, सेल्सियस, ठीक है। तो क्या करेंगे, 273 घटाएंगे, सेम यही सूत्र। तो दिया गया तापमान क्या है, 573, और माइनस करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 13 में से 13 सॉरी 3 में से 3 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। समझ में इतना आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या दे रखा है, बोल रहा है निम्नलिखित तापमान को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। यहाँ सेल्सियस में दिया है और इसको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस यानी कम होता है, केल्विन यानी ज्यादा होता है, तो जोड़ेंगे 273। समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। तो दूसरा नंबर बनाते हैं भाई, ठीक। चलिए क्या दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, है ना। अब यहां पे लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, तो दिए गए तापमान यानी 25, और उसमें जोड़ेंगे कितना, 273। तो ये जो निकलेगा हमारा किस में निकलेगा, केल्विन में निकलेगा, ठीक। तो 25 और इसमें जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया, और 5 2 7 हो गया, तो कितना हो गया, 278 केल्विन। ये हो गया हमारा आंसर, 278 केल्विन आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको। सॉरी ये देखिए आप ध्यान से जरा सा मिस कर दिए, 5 3 8 हो गया, और 7 2 9, सॉरी 298 हो जाएगा, है ना। अब अगला देखते हैं, ये हो गया पहला हमारा। दूसरा नंबर बी नंबर क्या दे रखा है, 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा तरीका है, उसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री 273 केल्विन भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे 373 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितना, तो 373 डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया कितना भाई, तो दिया गया तापमान यानी 373, और उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो प्लस हो जाएगा 273, है ना। तो 3 2 5 इधर हो गया, और 600 के आसपास होगा, देखते हैं। फिर हो गया कितना में आएगा ये, केल्विन में। 3 3 6 7 7 14 बचा 1, और 3 2 5 1 6 646 केल्विन आ गया आंसर। समझ में आ गया आपको इतना तक, ठीक है। तो हमने दूसरा प्रश्न भी बना लिया। अब तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान है तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, बोल रहा है लोहे के एक टुकड़े का आयतन इतना है, यानी 0.45 मीटर क्यूब है,
यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा नंबर दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दे रखा है? लोहे के एक टुकड़े का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे लोहे का आयतन, है ना। तो लोहे का आयतन क्या दे रखा है भाई? तो दे रखा है 0.45 मीटर क्यूब, ठीक है। और उसका द्रव्यमान, तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या दे रखा है? तो द्रव्यमान दे रखा है 3510 किलोग्राम। लोहे का घनत्व क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे लोहे का घनत्व। अब देखिए लोहे का घनत्व निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे तो घनत्व बराबर, अब बताइए घनत्व बराबर अभी आपको बताए थे द्रव्यमान बटा क्या बताए थे? द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान कितना दे रखा है? 3510 और आयतन कितना दे रखा है? 0.45। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये है मीटर क्यूब में और ये है किलोग्राम में। तो सिंपल सा तरीका है, इसको निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे नहीं कुछ, तो क्या आएगा? देखिए जब दशमलव उड़ाए तो नीचे एक तो पहले से ही था। जब दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो पड़ता है। तो दो संख्या है तो दो जीरो हो गया, है ना। अब देखते हैं अगला क्या है ये। तो अब जो है क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया 3510 और इधर गुणा में चला जाएगा ये 100 और नीचे आ जाएगा 45। अब 45 से ये कटेगा, है ना। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 9 पचे 45 और ये हो गया 7 पचे 35 और इधर कितना हो गया? 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, यहाँ जीरो होगा, 5 दूनी 10। फिर ये 9 5 से कटेगा कि नहीं? 8 9 ही, सॉरी 9 8 ही नहीं होगा भाई। कितना हो जाएगा देखिए, 9 पचे 45 हो गया इधर से, है ना। 9 सती 63, ठीक, 9 सती 63 कट जाएगा। 9 सती 63 बचा 7 और 9 ठी 72, यानी 78 आ गया आपका टोटल। और 78 और गुना इधर हो गया 100, कितना हो जाएगा आपका? 7800। कितना हो जाएगा? 7800, ठीक है, 7800। अभी 7800 क्या आया? यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ मीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7.8 इंटू 10 टू द पावर 7.8 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे आपका आंसर शायद इसी में दिया गया है, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप कहेंगे ऐसा ही क्यों लिखेंगे? क्यों जरूरी है ऐसा लिखना? आखिर ये जो लिखे हैं तो क्या इसके बराबर है? तो इसका भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि क्या ये जो हम लोग लिखते हैं इसके बराबर है। 7800 आएगा क्या? तो ध्यान से देखिए, क्या 7.8, तो 7.8 है, ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा कि नहीं? पॉइंट हटाए तो पहले से ही यहाँ एक था, तो पॉइंट हटाए तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक जीरो, तो यहाँ पे जीरो, यानी एक संख्या है तो एक जीरो दे दिए। उसके बाद 10 पर पावर 3, यानी 3 को 10 है, तो 3 को 10, एक 10 से एक 10 कटा, 10 10 गुणा कितना हो गया? 100, 100 गुणा 78, कितना हो गया? 7800 आया कि नहीं? समझ में आ गया? ये हमने प्रूव कर लिया, आंसर यहीं पे आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया तीसरा नंबर। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर तो बहुत ही आसान आपका है, हालांकि देख लेते हैं क्या है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है? 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें। 1 फुट को क्या करना है? मीटर में चेंज करना है। फुट को मीटर में चेंज करना है, कितना फुट को? तो 1 फुट को मीटर में चेंज करना है ना। यहाँ पे देखिए 1 फुट को मीटर में चेंज करें, चौथा नंबर 10। तो 1 फुट को मीटर में बदलना है, तो 1 फुट बराबर कितना होता है? आप कहेंगे 1 फुट बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे भाई 1 फुट बराबर तो 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच होता है ना। तो 1 फुट बराबर हो गया 12 इंच। तो 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे 2.54 सेंटीमीटर, ये तो हो गया, लेकिन बात यहाँ पे क्या है? हमको 1 फुट को किसमें करना है चयन? करना किसमें है भाई? तो मीटर में करना है व्यक्ति, किसमें करना है? मीटर में। अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो सिंपल सा तरीका है, देखिए ध्यान से जरा सा। सबसे पहले मीटर में चेंज करने से पहले हम लोग सेंटीमीटर निकालेंगे, फिर मीटर में बहुत आसान से निकल जाएगा। कैसे? देखिए 1 इंच हो गया कितना? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को निकालना 1 फुट, यानी कि 12 इंच। तो यहां पे लिखेंगे तो 12 इंच यानी 1 फुट यानी 12 इंच। 12 इंच बराबर क्या हो जाएगा? तो छोड़िए, नहीं तो ध्यान से समझिए इसको। 1 इंच बराबर हो गया कितना? तो 1 इंच बराबर हो गया 2.54 सेंटीमीटर, ठीक ना। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच यानी 1 फुट। 12 इंच यानी 1 फुट। अरे भाई 1 फुट ना बोला है निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे 1 फुट बोला है, तो 1 फुट यानी 12 इंच, है ना। 12 इंच, तो 1 फुट बराबर कितना हो जाएगा? 2.54 इंटू 12, है कि नहीं?
तो 12 बच्चों के 48, बचा कितना 4, 12 पंचे 60, 4 64, बचा कितना 6, 12 दूना 24, 6 24 6 कितना हो गया 30। अब 2 अंक के बाद दशमलव तो दे दीजिए आप, 30 48 हो गया आपका आंसर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका 30 48 ये क्या हो गया, सेंटीमीटर है भाई, ये आंसर नहीं है, ये सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से भाग दिए, ये देखिए जब ये 2 जीरो कटेगा ना तो ऊपर जो दशमलव है वो 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0.3048 ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे है क्या 0.3048, ये मीटर में आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया आपको इतना तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, फिर 6ठा नंबर प्रश्न भी साथ साथ हम लोग कर लेते हैं, बहुत इजीली तरीके से इसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जो है 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या है 5वां नंबर प्रश्न, तो ध्यान से समझिए। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इतना तो समझ गया आप कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। इतना ये प्रश्न है ही नहीं, बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें, यानी एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है तो वो किलोमीटर में व्यक्त करें। हालांकि हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, 1 सेकंड मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो उसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 2.998 इंटू 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। ये आपको दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपके पास, दे रखा है कि 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय दूरी, 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय दूरी कितना दे रखा है, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर, मीटर में आपको दे रखा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा दूरी इतना दे रखा है। लेकिन अगर बात करें जब 1 सेकंड में दे रखा है तो 1 वर्ष में कितना होगा, अब बात कर रहे हैं 1 वर्ष में कितना होगा, यानी 1 वर्ष में कितना समय होगा ये बताना है आपको। तो ध्यान से समझिए, यानी 1 वर्ष में कितना दिन, कितना घंटा, कितना समय होगा उसको बताइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष। आपको हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा अभी क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे अपने समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड में ये दे रखा है आपको, तो 1 वर्ष में कितना दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 365.25 दिन होता है, 365.25 दिन होता है, ठीक है। 1 वर्ष में 365.25 दिन। अब 1 दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा, और 24 घंटा यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो आप कहेंगे भाई 1 मिनट में तो 60 सेकंड होता है, तो ये हो गया सेकंड में निकल गया, यानी 1 वर्ष हमने निकाल लिया। अब 1 वर्ष निकालने के बाद अब लिखेंगे 1 प्रकाश वर्ष, क्या देखेंगे 1 प्रकाश वर्ष, है ना, 1 प्रकाश वर्ष। अब 1 प्रकाश वर्ष निकालेंगे तो प्रकाश वर्ष यानी 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, तो 1 वर्ष 1 प्रकाश वर्ष है ना, तो बताइए 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, इतना दूरी तय करता है, तो इसको लिखिए 2.998 इंटू 10⁸, इतना लिख दिया आप। हालांकि ये मीटर में ही निकलेगा, बाद में लिखेंगे मीटर, ठीक ना। तो 1 सेकंड में यहां पे देखिए क्या लिखे हम, ये 1 सेकंड में प्रकाश जो चल रहा है वो इतना चल रहा है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर, इतना चल रहा है। लेकिन यहां पे क्या बोला है, प्रकाश वर्ष यानी 1 वर्ष में, तो ये वर्ष का समय है, तो यहां पे लिख देंगे वर्ष, टोटल जितना निकला है, तो 365.25 इंटू 24 इंटू 60 मीटर यहां पे लिख देंगे, क्योंकि ये मीटर में ही निकलेगा, है ना। तो यहां अब जो है इसका क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, अगर आप पूरा इसका सॉल्यूशन करें ना तो आएगा आपको कितना, तो आपका जो अगर देखें तो 4.96 आता है, क्या आता है देखिए यहाँ पे, नहीं तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करें तो आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आता है, क्या आता है 9.46, क्या आता है 9 कर लेते हैं आप कर सकते हैं इसको बहुत इसी तरीके से, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आता है। लेकिन ये मांगा किस में है क्वेश्चन, बोला है भाई हमको किलोमीटर में चाहिए, किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करने का सिंपल सा फंडा क्या है, तो देखिए किलोमीटर, जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पे समझिए, जैसे 1 किलोमीटर आप यहां देखिए 1000 ग्राम, क्या बोल रहे हैं आपको, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, है ना। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब देखिए जब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे मीटर में था 3 जीरो और यहां किलोमीटर में हो गया 3 जीरो खत्म। मतलब क्या कि जब भी मीटर से किलोमीटर में आएगा तो 3 जीरो घट जाता है, कट जाता है। तो उसी तरह से यहां पे 10 पर 3 जीरो 15 जीरो है ना, 1 पर 15 जीरो है तो 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी यहां पे लिखेंगे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड।
ये लिखेंगे क्या? नहीं भाई, सिर्फ किलोमीटर लिखना है आपको, सेकंड क्या जरूरी है ना? तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको बहुत इसी तरीके से ये भी समझ में आ गया। ठीक, क्या किए सबसे पहले हम लोग लिख दिए 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है। फिर 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, हमने लिख दिया 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 365.25 है ना, इंटू 24 घंटा, यानी एक दिन में 24 घंटा, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। फिर हमने देखा 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्रकाश वर्ष निकालना है तो वर्ष पहले लिख दिया कि कितना कितना है, तो वर्ष वाला हमने लिख दिया यहाँ पे, और फिर 1 सेकंड वाला लिख के और उसको गुणा कर दिया हमने, और ये मीटर में निकाल लिया। तो मीटर में निकालने के बाद निकला 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 3 जीरो घटेगा, तो 3 जीरो हमने घटा दिया। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, बहुत इजीली तरीके से इसको भी हम लोग बना लेंगे। क्या है, तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी, क्या है, 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि 1 ग्राम बर्फ पिघलाने में कितना उष्मा लगता है, तो 1 ग्राम बर्फ पिघलाने में, में लगी उष्मा कितना है, तो 80 कैलोरी है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में उष्मा 80 कैलोरी लग रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना जूल की आवश्यकता होगी। उष्मा का ऐसा ही मतलब जूल होता है ना, यानी कितना उष्मा की आवश्यकता होगी। और 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.1, यानी 1 कितना है, 186 जूल है ना। 1 कैलोरी बराबर 1 क्या है, 4 इंटू 186 जूल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कि 1 किलोग्राम यानी 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी लगता है। ठीक है, उष्मा लगता है। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना उष्मा लगेगा, पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो कितना उष्मा लगता है, इसको निकालने के बाद हम लोग इजिली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, इजिली तरीके से हम लोग इसका मतलब भी तो निकाल सकते हैं ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही तो बात है भाई। आराम तरह से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए यहां जरा से अगर आप इसी में देखें तो आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या किया है, आपको ज्यादातर तो कोशिश ऐसे ही करना है। 1 किलोग्राम देखिए यहां 1 कैलोरी बराबर हो गया कितना, 4.186 जूल को हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बर्फ के पिलाने के लिए आवश्यकता है ना, तो 80 कैलोरी और क्या हो गया 1000, और यहां पे हो गया 8000 कैलोरी। आप कहेंगे कैसी क्या क्या बात कर रहे हैं यार, देखिए ध्यान से समझिएगा पहले इसको। 1 ग्राम बर्फ पिघलाने में लगी उष्मा 80 कैलोरी, वहां आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादातर, समझिए 1 ग्राम, तो यहां पे बोला है क्या 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, तो 1 किलोग्राम बोला है ना, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना समय लगेगा, कितना उष्मा लगेगा, तो 80 गुणा 1000 कर दीजिए ना, है ना। तो कितना हो जाएगा 80 गुणा 1000, तो इधर हो गया कितना 80,000, कितना हो गया 80,000। 80,000 क्या, तो कैलोरी, 80,000 कैलोरी। अब देखिए 80,000 कैलोरी हमने निकाल लिया। अब 80,000 कैलोरी को क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, किससे, इससे, यानी कि 1 कैलोरी जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, तो इससे गुणा कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे तो क्या, तो 80,000 इंटू 4.186 जूल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखिए आपका निकाला हुआ है यहाँ पे, है ना। तो गुणा आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा गुणा। ठीक है, 3.35 इंटू 10⁵ जूल, 3.35 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा बन चुका है, इसलिए इसको जो है इसी तरीके से आप समझ में आ गया होगा आपको, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको समझ में आ गया, अब जो है आप दोबारा से वीडियो देखें और जो है कॉपी कलम लेके बैठे और खुद से बनाने का प्रयास 1-2 बार जरूर करें। तो दोस्तों हमने उम्मीद करता हूं आपने यहां तक क्लियर कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।